मुझे लगता है कि युद्ध शास्त्र की उन्नत कक्षा के लिए चंद्रगुप्त अभी तैयार नहीं है। एक तो वो छोटा है, नया भी है, और दूसरा कक्षा में आंबेक उसे टिकने नहीं दे रहा। आंबेक की उम्र यूं भी उससे ज्यादा है और उसका अभ्यास भी अधिक है। तो क्या करें? आंबेक को रोकें? नहीं गुरुदेव, चंद्रगुप्त को स्वयं ही अपने विरोधियों से तालमेल बिठाना सीखना होगा, उनका विरोध करना सीखना होगा, उन्हें प्रत्युत्तर देना भी सीखना होगा। बाहर से कोई सहायता करके उसे निर्बल ना बनाए। परंतु उसकी क्षमताएं उसकी छोटी आयु की निर्बलताओं के सामने बौनी हो रही हैं चाणक्य। मेरे विचार से उसे तैयार करने के लिए हमें कुछ और समय देने की आवश्यकता है। समय ही तो नहीं है हमारे पास। धनानंद के अत्याचार इतने बढ़ते जा रहे हैं कि मगध की आत्मा खोखली होती जा रही है, और मगध केंद्र है अखंड भारत के सपने का। हमें धनानंद को अपने ही लोगों को कुचलने का और दूसरे जनपदों के विरुद्ध लड़ने का अवसर और समय नहीं देना चाहिए। समय निरंतर हाथ से निकलता जा रहा है और चंद्रगुप्त को अपनी आयु के सीमाओं के बाहर जाकर तैयार होना होगा। मेरा विचार है कि इस वर्ष की स्नातकों की वीर यात्रा में चंद्रगुप्त भी सम्मिलित हो। ये भला कैसे हो सकता है? और इस विशेष वीर यात्रा में तो स्नातकों में से भी सबसे बड़े वीर भाग लेते हैं चाणक्य। और वो भी कहां सफल हो पाते हैं आचार्य, बड़े बड़े असफल हो जाते हैं। वार्षिक वीर यात्रा इतनी सरल नहीं है, और भला वो बालक इस वीर यात्रा में कैसे भाग ले सकता है? उसे तैयार होना पड़ेगा आचार्य। मैं करूंगा उसे तैयार, आप केवल अनुमति दें। मैं तुम्हारे प्रस्ताव के बारे में रात भर गंभीरता से विचार करता रहा चाणक्य। आचार्य, आपने मेरे प्रस्ताव को इतना जांचा परखा, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है ये। परंतु मैं तुम्हारे विचारों से असहमत हूं चाणक्य। मात्र 3 माह रह गए हैं वीर यात्रा के लिए। कैसे करेगा वो? हमारे 15-15 वर्षों से शिक्षा ले रहे छात्र इस वीर यात्रा में असफल हो जाते हैं। ये तो निरा बच्चा है, कल आया हुआ। आप चंद्रगुप्त की क्षमताओं को कम आंक रहे हैं आचार्य। वो छोटा है, गुरुकुल में भी नया है, किंतु वो अपवाद है, विशिष्ट है। मैंने उसकी क्षमताओं को अपनी आंखों से देखा है, और आपने स्वयं देखा कि उसने विषांक का क्या किया और वायु को कैसे साधा। मुझे नहीं लगता चाणक्य कि मैं तुम्हें अनुमति दे पाऊंगा। अभी वीर यात्रा होने में 3 माह शेष है आचार्य। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, पहले आप इन 3 महीनों तक उसकी प्रगति देख लें, फिर आप जैसा उचित समझें वैसा निर्णय करें।